आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। जो लोग शहर में बैठे हैं, बारिश में भीग भी नहीं रहे, और जो हमारे जवान, जो हमारे बच्चे, जो हमारे देश के ये वीर सामने खड़े होकर के आज के इस कार्यक्रम के प्रति अपने दिल में एक जोश लिए भरी बारिश में भी आपके अभिनंदन के लिए खड़े हैं। मैं चाहूंगी हमारे इन वीर जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आजादी का ये पावन पर्व आज इस तिरंगे की छांव में मनाते हुए दिल को एक अलग प्रकार का सुकून मिल रहा है। न जाने कितने ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए, न जाने कितनी माओं ने अपने लाल गंवाए, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, तब जाकर के आज हमें ये आजादी मिली। आज का ये स्वतंत्रता दिवस आपकी मुख्यमंत्री बहन की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रणाम करना चाहूंगी अपने तिरंगे की आन बान और शान को, जिसने सदियों से अपने नीचे न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम लेके, न जाने कितने आंदोलन के साक्षी बने, और आज वो भारत की प्रगति का साक्षी बन गया। दिल्ली में आज इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के राज्य की मुख्यमंत्री और दिल्ली शहर की मुख्य सेविका के रूप में आप सभी को मेरी ओर से इस महान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और बधाई देना चाहूंगी देश के सुरक्षा बलों को, जो सरहद पे खड़े होकर के, चाहे वो सियाचिन की कड़कती ठंड हो, रेगिस्तान की गर्मी हो, या फिर भरी बारिश हो, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दिल की गहराई से उन सभी सुरक्षा बलों को मेरा प्रणाम है, दिल्ली की इस धरती से। साथ ही एक प्रणाम करना चाहूंगी अपने ऑपरेशन सिंदूर के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान और स्वाभिमान आतंकी देश के आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत की प्रत्येक माता बहन के सम्मान की राह रखी। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये दिल्ली आज जिसकी धरती पे हम उपस्थित हैं, न जाने कितने ही संघर्षों की कहानी दिल्ली में हुई, न जाने कितने साहसी कार्यों की ये साक्षी है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश का दिल है, देश की धड़कन है। हम उसके निवासी हैं,
करके हर दिल्लीवासी को अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगी माँ यमुना की। माँ यमुना तो दिल्ली की आत्मा है, दिल्ली की आवाज है, हर दिल्लीवासी के दिल में बसती है, पूरे देश के मन में बसती है। वर्षों तक हमारी माँ यमुना उपेक्षित रही, उसके आंचल में गंदगी और कचरा भरता चला गया। बातें तो बहुत की गई, परंतु उसकी सफाई के लिए कभी काम नहीं हो पाया। मैं आज दिल्ली सरकार की मुखिया होने के नाते दिल्ली की जनता को केवल वादा नहीं करना चाहूंगी, वचन देना चाहती हूँ कि दिल्ली में माँ यमुना अपने उसी अविरल रूप में आएगी जिसकी लहरों में सूरज की वही प्रतिबिंब दिखाई देगा, सोने का प्रतिबिंब, जिसके किनारों पे फिर से लोग अपना तप और तपस्या कर पाएंगे, उत्सव मना पाएंगे, पूजा कर पाएंगे। वही यमुना हमें देखना है। और मुझे खुशी है आज के इस कार्यक्रम से ये बताते हुए दिल्ली की जनता को कि सरकार अपने पहले क्षण से, शपथ ग्रहण वाले दिन से माँ यमुना के स्वच्छता अभियान में जुट रही है। अभी तक यमुना जी की सफाई के लिए एक पूरा लेआउट प्लान, क्या क्या काम यमुना जी की सफाई के लिए होने हैं, उन सबको किया जाना शुरू हुआ है। वो सारे नाले जो सीधा करके यमुना में गिरते थे, उन सभी की टैपिंग का काम, वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी बनाने का काम, इन सभी नालों की डिसेंटिंग का काम, ये सारे काम वर्तमान सरकार ने समयबद्ध तरीके से शुरू कर दिए। एक दिन दिल्ली को प्रतिबिंब देखेगी माँ यमुना का, जहाँ पे हमारी आस्था, हमारी भावनाएं प्रफुल्लित होंगी। मैं जरूर कहना चाहूंगी देश की राजधानी दिल्ली, जो कि हर राज्य से आगे बढ़ के होनी चाहिए थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की व्यवस्थाएं किसी भी और शहर से बेहतर होनी चाहिए थी। अफसोस थोड़ा पिछड़ गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु देर से ही सही, परंतु आज से, अभी से हम अपने शहर को भारत के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर लेकर के चले। बेहतरीन रोड, बेहतरीन फ्लाईओवर, हर घर नल से जल, ये सारे काम दिल्ली में होने का। ये दिल्ली सबकी दिल्ली है। इस दिल्ली का कल्चर जरा अलग प्रकार का है। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक और 700 झुग्गी बस्तियां दिल्ली में बसती हैं, लाखों परिवार उन झुग्गियों में बसते हैं। दूसरी ओर अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज भी दिल्ली में बहुतायत में है, लगभग 1800 कॉलोनियां। आज गाँव भी है, फ्लैट भी है, कोठियां भी हैं, फार्म हाउस भी है, झुग्गी भी है और अनऑर्गेनाइज्ड